ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप खेवैया बनाया है, बाप खेवैया बनाया है। तुम सबकी नैया को विशेष सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने बाप खेवैया बनाया है। तुम सबकी नैया को निकाल विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाने। चलना सबकी नैया विशेष सागर से क्षीर सागर की तरफ जाएगी। चलना अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। ये विशेष सागर है, बाप ले जा रहे क्षीर सागर में। अनुभव करो, बाबा आया ही इसीलिए कि तुम सबकी नैया मन आत्मा को ये जो विषय विकार इन सब से निकाल क्षीर सागर देवी देवता ऐसा बनाए, ऐसी दुनिया में ले जाने जा सुख ही सुख है, दुख रिंचक मात्र भी नहीं। इसीलिए बाबा हम सबको कितना प्यार करते हैं, इस पार से उस पार ले जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। चलना है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप खेवैया बनाया है, तुम सबकी नैया को विशेष सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? हर एक का पाठ देखते हुए किसकी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। तो तुम बच्चे हर एक का पार्ट देखते हुए किसकी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। आज और कल। कल हम सत्युग में थे, आज 84 का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। आज और कल। कल हम सत्युग में थे, आज 84 का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। हो गया ना आज और कल में सारा खेल। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं
तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है, जिसको भी गुरु कहते हैं। यहां तुम समझते हम सम्मुख बैठे हैं। हमको इस विशेष सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको इस सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे, समझते हो? वे इसमें बैठे हैं, माने ब्रह्मा तन में बैठे। वे तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें? अभी तुम बच्चों को निश्चय है हमारा बाबा, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और पाले जाने वाला भी है। निश्चय है। अभी हम आत्माएं अपने घन शांति धाम में जाने वाली हैं। वे बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावर बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते ना, जो समझते अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने, तो यह भी समझाते तुम घर कैसे जा सकते हो। बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी है। वे लोग बल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वे शरीर को ले जाएंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। कौन? आत्मा। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अथवा घर ले जाने वाला बाप मिला है। मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। और बेहद का बाप कहते बच्चों अब अपने घर को याद करो। वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विषय का सागर, विष का सागर, और वहां है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है ना, और यह तो है दुख धाम। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, ये समझानी जो तुमको देता हूं ना, हर कल्प देता है, हमारा पार्ट है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूं कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांतिधाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, और बाप सब जाते हैं। अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। अब ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं ना तो कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, ऐसे कहते हैं, हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको याद दुख में क्यों छोड़ा है।
यानी जानते हैं ना कि बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। और सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो है ही सुख ही सुख, यहाँ नहीं कर दुख है ना, तब तो पुकारते हैं हे भगवान, कहते हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते हैं, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। और बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, तो जहां रहते हैं वहां के लिए बुलाते हैं कि वहां ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि राजधानी में बुलाओ, क्योंकि बाबा राजधानी में रहते ही नहीं है ना वंडर। वे रहते ही है शांति धाम में, सब शांति मांगते हैं। देखो सब आत्माएं शांति जरूर मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती है। और सत्यु को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो, और बाप बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं, है सुना बच्चे, सुन रहे बच्चे, ऐसे बाबा बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन जाते हैं ना जब, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। अब ये बातें कोई शास्त्र में तो नहीं। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, और सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ ही नहीं है। ये साक्षात्कार की बात है, कल और आज। ये तो अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं, और बाप को बुलाते भी है नरक में। अब सतयुग में तो अथाह सुख है, वहां तो कोई बुलाते भी नहीं है। बताओ, सुख में तुम बुलाते ही नहीं हो, ना हे भगवान कहते ना वो भगवान कहते, ना वो गॉड फादर कहते। अब यहाँ तुम शरीर में हो तो बात करते हो, और बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाऊं कैसे, विचार की बात है ना। इसीलिए लिखा हुआ है, बाप रथ लेते हैं, कहते मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते हैं, ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, तो सब छोरे और छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां क्यों लड़ते हो, लड़ते क्यों हो। तो बाप कहते मुझे तो सब भूल गए, ये छोरियां तुम लड़ती क्यों, और छोरो तुम लड़ते क्यों, ऐसे कहते हैं। तो बाप कहते मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां, और लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, तो वेद के बाप भी कहते हैं। ये छोरे छोरियों का हाल क्यों ऐसा हुआ है, ये हाल क्यों हो गया है, ये छोरे छोरियों का, छोरे छोरियां। कोई धनी दौरी है, माने जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं उनको किसी का डर नहीं होता ना, तभी तो लड़ते झगड़ते हैं। तो पूछा जाता है कोई धनी दौरी है, तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में। और बाप अब सम्मुख बैठे समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो, नई नैया दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, बैठ तो गए उसके अंदर,
खौफनाक तो होती है ना। कहीं से भी उसके अंदर एक मोरी हो तो क्या होगा, माने डर डर के चला रहे हैं तो पुरानी नैया खौफनाक होती, कौन रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, ऐसे ऐसे वाले, लक्ष्मी ना कहते हो बाबा से। अच्छा, तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? अगर दुनिया के सामने मैं स्वर्गवासी बन के बड़ा खुश हो जाऊंगा, मुझे मेरा बाबा स्वर्गवासी बना रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब? बनना चाहते हो? हर 5,000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। ये है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के ही पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। तो ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाके धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं कि ये गौमुख क्या है। इतने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इससे फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे। अगर बाबा ने हिसाब ले लिया ना ये पूरा अच्छे से, क्या क्या देखने जाते हो, ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ है नहीं। सूर्यास्त देखने से फायदा होता है? अच्छा लगता है बाबा, अच्छा लगता। अच्छा, सूर्यास्त देख रहे हो, अच्छा लगता। फायदा होता ही है पढ़ाई में, पढ़ लो सूर्यास्त के बजाय, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे होता है ना, माँ बाप देखते हैं, बच्चा कह मैंने खेलने जाना है, पढ़ाई हो गई, हाँ पढ़ लिया जितना पढ़ना था, नहीं जितना वहां खेलने जा रहे हो इतना यहाँ पढ़ लो, नहीं खेलने जाना है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, ये सूर्यास्त देखने जाना है तुम, पढ़ लो। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई हठ योग आदि की बात नहीं है, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं, ये बात जानते हो। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की तो कोई बात है ही नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। तो यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी ही होंगी, ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते ये एक बेअद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं है, अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, ये बाप समझाते हैं। और भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम 84 का चक्कर लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वे तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता वे कहते रहते हैं। ये तो बना बनाया खेल है, मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं,
क्या उसको संकल्प का खेल कहें? इतने पैसे लगा के उन्होंने वो खेल बनाया है, बताओ, कहेंगे ये संकल्प का खेल है? बताओ बताओ। बाप बैठे समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। तो बाप या करिए नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। और मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। अब बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में भी ना बैठे, और तुम तो सारा वर्णन करते हो, और लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो ये सब है ना भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया, ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहां जाना है, अब वहां जाना है, अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट गए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े, हद याद आते रहेंगे, सारे बंधन खल्लास। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है, और शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना है, आना पड़ेगा। तो बाप कहते मुझे याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए, तो बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, ये बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, ये ईश्वर की बारात है ना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, और फिर यहाँ आते पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। फिर मैं बाद में फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुखधाम भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। तो बाप कहते बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है, तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूं। नई दुनिया में अब चलना है ना, चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है।
ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। किससे? साइलेंस की शक्ति से। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। आज का स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। हम सभी शिक्षा देने में बहुत होशियार हैं, एक एक बच्चा, क्योंकि बाबा ने मास्टर शिक्षक का टाइटल भी दे दिया है, तो ये तो हमें आता है। हर एक टीचर भी है, बाप समान बन गए। इस मामले में तो जैसे ही बाबा के बने, शिक्षा देने में तो बहुत होशियार है। पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहमदिल का भाव, सॉफ्टनेस वो चली जाती है। शिक्षा दिया, उसको ऐसा करना चाहिए, पर अगर वो नहीं कर पाता तो आपका सहयोग क्या है? रहमदिल का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। आपको सहयोगी बनना है। किसी की कोई डिफिकल्टी है तो, कोई बुराई है तो, अगर वो आपसे कहता है कि ये मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्रॉस कराएं, क्योंकि आप इस मामले में अच्छे अनुभवी हैं। तो शिक्षा तो आपने दे दी, पर आपको रहमदिल का भाव भी मर्ज करना है और उसका सहयोगी भी बनना है। तो शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। ओम शांति।